13,000 सीट्स, वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में। अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है ना कि इस बार तो सीट लेकर रहूंगा, इस बार एग्जाम क्रैक करके रहूंगा। मैं भी आपसे यही बताने आया हूं। अब देखो यार, सरकार 13,000 पोस्ट वैकेंसी तो निकालने से रही, लेकिन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के हिसाब से 1,000 सीट्स तो आने वाली हैं। लेकिन यूपीएससी को इस 1,000 सीट्स के लिए 13,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। तुम ऐसे समझो, हर साल 11 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल करते हैं 1,000 पोस्ट के लिए। तो तुम दिल छोटा क्यों करते हो और अपनी उम्मीद क्यों तोड़ते हो? उस 1,000 पोस्ट में आने से पहले तुम्हें 2,500 में सिलेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें इंटरव्यू में उस 2,500 में से तुम्हें 13,000 में बैठना पड़ेगा, मतलब कि मेंस लिखना पड़ेगा। आप समझे? यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 11 लाख कैंडिडेट देते हैं, लेकिन 13,000 लोगों का सिलेक्शन मेंस लिखने के लिए होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो करते? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप इन 13,000 में से एक नहीं हो सकते हैं? तुम्हें कौन सा प्रीलिम्स टॉप करना है कि तुम्हें मेडल मिलेगा? अरे तुम्हें बस 100 प्लस स्कोर करना है कि तुम मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। उन 13,000 प्लस कैंडिडेट्स में से एक आप होगे। मेरिट में तो मेंस और इंटरव्यू के स्कोर जोड़े जाते हैं। ये सब अचीवेबल है, डुएबल है। लेकिन जानते हो क्या, इन सब में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कौन है? वो हो तुम। तुम्हारे ये इनकंसिस्टेंसीज, तुम्हारा ये डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारा ये टाइम टेबल, तुम्हारा ये इनडिसिप्लिन और तुम्हारे ये एक्सक्यूजेस। अब जब रियल मेहनत, रियल हार्ड वर्क करने का टाइम आ रहा है तो तुम आराम ढूंढ रहे हो। जहां पे अब एक एक घंटा बहुत ही ज्यादा कीमती होने वाला है, वहां पर तुम रिजल्ट के बारे में पूरा दिन सोच के खराब कर रहे हो। लेकिन अब नहीं रुकना है, अपने हालातों के आगे हमें नहीं झुकना है। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन सक्सेस एक दिन जरूर आती है। जिस दिन तुम हार और जीत के बॉर्डर लाइन पर खड़े होगे, उस दिन सक्सेस आएगी। जिस दिन तुम रिजल्ट को छोड़कर प्रोसेस के बारे में सोचोगे और मेहनत करोगे, उस दिन सक्सेस आएगी। चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, वो शायद तुम्हें बुरी भी लग सकती है, क्योंकि मैं एस्पिरेंट्स को स्पून फीड नहीं करता। तुम्हें पता है कि अगर तुम हार मान रहे हो तो तुम अपने कॉम्पिटिटर का काम आसान कर रहे हो। उसने तुमसे बाद में स्टार्ट किया है पढ़ाई करना, वो तुमसे लेस डिजर्विंग है, लेकिन तुमने उसको मौका दिया है जीतने का, क्योंकि तुम अपने परफेक्ट अटेम्प्ट में उलझे हुए थे और वो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करके और रिस्क लेकर इस एग्जाम को क्रैक कर लेता है। अबे यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अपने अंदर के तूफान को जगाओ, फील द बर्न इनसाइड यू और बताओ कि तुम फ्लावर नहीं हो, तुम फायर हो। याद है तुम्हें? तुमने स्कूल कॉलेज में फोड़ा है, स्पोर्ट्स हो या कोई और कंपटीशन, सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। पर अब क्यों सुस्त पड़ गए हो यार? फिर से एक बार वही तेवर और रुबाब दिखाओ, क्योंकि तुमने तकदीर को नहीं, तकदीर ने तुम्हें इस ख्वाब से जोड़ा है। योर डेस्टिनी वांट्स टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। और अगर मैं अब भी तुम्हें कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं, तो एक काम करो, उठो और जाओ। अपने पेरेंट्स को यह बता दो कि अब हमसे ना हो पाएगा। उनको ये बता दो कि तुमने जो उनसे वादा किया था वो झूठा था। उनको बता दो जो तुमने सपने दिखाए थे कि एक ब्यूरोक्रेट बनने का, एक आईएएस बनने का, वो सपना झूठा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इकोनॉमी वीक था, इस वजह से तुमने स्किप कर दिया। तुम्हारे टाइम टेबल ही मैनेज नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से तुमने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। तुम्हें सीसैट में डर लग रहा था, इस वजह से तुमने छोड़ दिया इस एग्जामिनेशन को। पता है, तुम प्रोसेस से ज्यादा आउटकम पे ध्यान दे रहे हो, एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 4 महीने बाकी हैं, तुम्हारा टाइम अब शुरू हुआ है। पलंग तोड़ मेहनत करना चालू कर दो। तुमने मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे होंगे, तुम्हें उससे बेनिफिट भी मिला होगा। तुमने अगर मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया होगा, तुम्हें उससे भी बेनिफिट मिला होगा। लेकिन अब सीरियस होने की बारी है। अब टाइम आ चुका है कि अपना गेम बदल देने का, क्योंकि तुम बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हो। जानते हो तुम्हारे और टॉपर के बीच में 2 बड़े फर्क क्या हैं? एक सेल्फ बिलीफ, वो आत्मविश्वास, दूसरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तुम ढूंढते रहोगे अपना परफेक्ट अटेम्प्ट, वो अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक करके निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं यहां वीडियो एंड करने वाला हूं। क्या तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो? याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? तुम 11 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, तुम्हारी नजर 1,000 सिलेक्शन पे होती है। उससे बेहतर है
तुम पहले 13,000 में अपना नाम ले आओ, फिर 2,500 के लिए एफर्ट मारो, फिर 1,000 के लिए एफर्ट मारो। देखो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। क्या तुम 13,000 में एक सीट लाओगे? हाँ, तुम कर सकते हो।